तो हे गाइस यार, कैसे हो तुम सब। तो गाइस मैंने जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना है और क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल का, मैंने उसका वीडियो बनाया था। ठीक है, दो पार्ट में मैंने उसे कन्वर्ट किया था क्योंकि एक्चुअली अपलोडिंग इशू था जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा, पर मैंने अपलोड कर दिया था। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जिसका किसका बुक्स बनाना हमको, कुणाल स्टोर का। अब ये थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगा, और ये जो है ना दो, इनको मिला के ये सम बना हुआ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ही आपको सिखाऊंगा। और डेफिनेटली ये आपको आ गया तो ये दोनों भी आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और ये दोनों भी आपने अगर सॉल्व किया है ना तो इसको मतलब इसका तो टेंशन लो ही मत। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। जी हाँ, आप सही सोच रहे यार, सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता देना यार कि आपको समझ में आता है कि नहीं। और हाँ, आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। एग्ज़ाम पास आने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे ज्वाइन हो सके और सीख सके उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, और उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ हम आपको सिखा भी पाएंगे एक्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2018 अगस्त 1, ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे पहले से ही बना रखा है। गाइस मैंने यहाँ पे पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। अब फॉर्मेट तुमको बना लेना है। फॉर्मेट बनाने के बाद देखो कैसे फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर, जर्नल एंट्री ऐसा लिखना, सिंपल डेट पर्टिकुलर, फिर उसके बाद LF और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ऐसे करके तुमको पूरा पेज का बनाना है। तो ये मत सोचना कि हाफ पेज बना लोगे काम हो जाएगा, बहुत बड़ा सम है, और कोई भी छोटा सम भी रहेगा ना तो भी एक फुल पेज का बना लेना, ठीक है। क्योंकि एक जर्नल एंट्री एक ही पेज पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरी जर्नल एंट्री तुम इसी पेज पे स्टार्ट कर दो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि पेपर में ऐसा मत कर देना। तो चलो, यहाँ पे मैंने सब लिखना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि किस डेट को हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। तो किस डेट को जर्नल एंट्री बना रहे हैं हम बना रहे हैं 2018। देखो मैंने सामने ही बुक रखा है, तो 2018 अगस्त 1, तो 2018। ये पेन का यार हमेशा से नाटक है। कैमरा ऑफ करके अगर मैं ऐसा वर्क करूंगा ना तो ये पेन चलेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा है। अगस्त 1, ठीक है, अगस्त डेट ही चल रहा है। अब पहला हमको क्या बोलता है, देखो सामने तुम्हारे कि परचेज गुड्स ऑफ 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। अब तुमको नॉर्मली क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि भाई उसने किसी ने सामान परचेज किया 90,000 का, और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश है। अब तुमको अच्छे से पता होगा, मैंने भी तुमको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट हम इसको बुक्स में लिखते भी नहीं है, कैश डिस्काउंट लिखते हैं। तो वो हम लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे उसका भी एक तरीका आता है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि 90,000 में से कितना अपना ट्रेड डिस्काउंट है, कितना अपना कैश डिस्काउंट है। तो गाइस यहाँ पे रफ पेज मैंने बनाया है, ठीक है, लास्ट में, और तुमको भी एग्जाम में लास्ट में बनाना पड़ेगा ताकि दिखाना पड़ेगा तुमको कि तुमने कैसे किया है। तो देखो पहला क्या बोलता है, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो परचेस किया है तो पहला तो परचेस अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, समझने के लिए तुमको बना रहा हूँ। परचेस अकाउंट आ जाएगा। अब दूसरा ये है परचेस अकाउंट, मतलब कितने का उसने परचेस किया है। 90,000 का परचेस किया, लेकिन उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा, 10% कैश डिस्काउंट लगा है। अब कैश डिस्काउंट उसको तब लगेगा जब वो अमाउंट, मतलब राकेश पे करेगा। अब राकेश का नाम आया है तो इसका मतलब उसने क्रेडिट पे, ठीक है, उधारी पे उसने लिया है, और उसने आधा 1/3 चेक से पे भी किया है, तो आधा पैसा उसका बाकी है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे कि पहले परचेस का निकाल रहे हैं, क्योंकि डेबिट ऑलवेज परचेस के साइड आएगा, ठीक है। तो परचेस कितने का किया है, 90,000 का तो आएगा नहीं, क्योंकि उस पर 10% ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट लगा है। तो 91,000 का सिंपल सा, मैं चाहता तो सीधा आंसर निकाल देता, पर कुछ स्टूडेंट को नॉर्मली नहीं आता होगा, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि चलो करके बता देंगे। ये 91,000 का इंटू 10 है अपॉन 100, ये एक सिंपल फॉर्मूला रहता है मैथ्स में, आपको पता होगा। अब इतना फॉर्मूला निकालने से अच्छा है कि जब भी 10% 20% आए तो एक जीरो कैंसिल कर देने का, यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 81,000 में से 81,000 अपना बचेगा एक्चुअली 90,000 में से, बराबर, ठीक है। अब इस पे 10% अलग से कैश लग रहा है, लेकिन इस पे लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है सर। एक्चुअली देखा जाए तुम कंफ्यूज होगे कि 81,000 पे 10% लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। जो 1/3 अमाउंट पे हो रहा है ना, उस पे लग रहा है, और जो बाकी का पैसा वो क्रेडिट पे है, मतलब वो उधारी पे है, ठीक है। अब कैसे, पहले 1/3 अमाउंट निकालना होगा 81,000 का। तो 81,000 का 1/3 निकालने का सिंपल तरीका है कि तुम उसे डिवाइड बाई 3 कर सकते हो, ये पहला
या तो दूसरा ऐसा कर सकते हो सिंपल 81,000 इंटू 1/3। अगर ऐसा भी करोगे ना तो भी तुमको बाद में 81,000 डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से, नहीं तो तुम ऐसे 3 को डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको करूँ, तो 3 3 टू ज़ा 6, ठीक है, 7 8 2 यहाँ पे बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 3 जीरो यहाँ पे बच गए, 27,000। तो 27,000 ये बचेगा एक साइड। दूसरा क्या है, अब सिंपल है, 81,000 में से 27 को माइनस कर दो, तो 81,000 एक दो माइनस करते, 1 2 3, तो इधर 7 बचेगा, इधर 11 हो जाएगा, ठीक है, 8 9 10 11, मतलब 8 9 10 11 4, ठीक है, तो 4 बचेगा, इधर 7 है, इधर 2 है, तो 7 में से 2 गया मतलब 5, तो 54,000। अब 54,000 प्लस 27,000 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 81,000। तो 27,000 है ना, ये चेक से पेड होगा क्योंकि 1/3 अमाउंट है, और जो बचा हुआ 2/3 अमाउंट होगा वो राकेश उधारी पे कर रहा है, मतलब क्रेडिट पे कर रहा है, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उतना कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन एक्चुअली एग्जाम पास आ रहा है ना, तो मैं भी नहीं चाहता कि रिस्क कोई लो। अब चलो आगे करते हैं। अब ये हमारा आ गया चेक, और इतना राकेश का अमाउंट है। अब इसके ऊपर 10% डिस्काउंट लगेगा चेक पे, ठीक है। तो 27,000 पे जब तुम 10% लगाओगे तो एक ज़ीरो कट कर देने का, तो 2,700 आएगा। तो 2,700 को माइनस कर देने का, ठीक है। तो ये ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो है, तो एक यहाँ से कैरी कर लेंगे, नॉर्मल पहले दूसरे में तुमने सीखा है। तो 6 बचेगा, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 ही बचा ना, 8 9 10, 3 बिल्कुल। 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, सही है बिल्कुल। और यहाँ पे 2, 24,300 आना चाहिए आंसर। तुम एक बार कैलकुलेट करके देख लेना आ रहा है कि नहीं 1/3 अमाउंट निकालने का। तो ये हमारा आ रहा है 1/3 अमाउंट, जो कि पे कर, मतलब इस पर एक्चुअली इतना इसको अब पे करना होगा। 10% तो इसको कैश लगा, तो इतना इसको पे करना है। अब क्या करना है तुमको मैं बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे परचेस अकाउंट पहले डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, राकेश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि राकेश के पास से पैसा जाएगा, क्रेडिट होगा, उधारी पे ले रहा है, ठीक है, आर ए के, ठीक है। मैं राकेश का स्पेलिंग भूल गया लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सी आर हो जाएगा, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, टू लिखा है ना तो समझ में आ जाएगा। अब आगे भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैश डिस्काउंट भी लगा है ना इसके ऊपर, लगा है कि नहीं, तो वो भी लिखेंगे। तो कैश डिस्काउंट कितना लगा है भाई, कैश डिस्काउंट अपने को, कैश डिस्काउंट एक्चुअली देखा जाए तो 2,700 का अपने को डिस्काउंट लगा, तो वो तुम्हें बुक्स में लिखना पड़ेगा कि 2,700 का कैश डिस्काउंट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पे कर रहे हैं ना, तो बैंक अकाउंट ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री समझा तुमको, यहाँ पे रफ में लिख सकते हो। मैं तुमको ये पहला वाला इजीली समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और एग्जाम में इतना टाइम मत लेना भाई, ठीक है। बीके के पेपर में अगर इतना टाइम लोगे एक एक क्वेश्चन के लिए, तो 20-20 मार्क्स का जर्नल, लेजर, डेप्रिसिएशन सब आएगा, तो तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो पहली बार था, इसलिए मैं तुमको इतना डीपली समझाया सब कैलकुलेशन करके। अगली बार प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें कैलकुलेशन लर्न होगा। जी बिल्कुल, ये बीके में ना भाई सारा खेल कैलकुलेशन का है, सब चीज़ कैलकुलेशन का है। और यही यही नहीं, डेबिट और क्रेडिट, अगर तुमने गलती से भी लिखना भूल गए ना तो इसके 1 मार्क्स काट लेते हैं। और देखना 50 और 500 इनमें फ़र्क है ना। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, 50 की जगह एक और जीरो लगा देते हैं, या कैलकुलेशन में 50 की जगह एक और जीरो समझ के ऐड कर देते हैं। और ऐसे कैलकुलेट करने के बाद अगर तुम्हारा आंसर डिफरेंट आया ना, तो पूरा का पूरा जर्नल खराब हो जाता है, क्योंकि पूरा अमाउंट ही चेंज हो जाता है। तो ये गलती नहीं हो, इसके लिए तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस ही बचा सकता है, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अब करते हैं जर्नल एंट्री इसकी। तो गाइस इसकी अब करेंगे जर्नल एंट्री। स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या, एक मिनट देखना तो ज़रा मेरे को। चलो, तो 2018 अगस्त 1। अब इसको क्या करेंगे हम, पहला हम लिखेंगे परचेस अकाउंट, ठीक है। परचेस कर रहे हैं, परचेस अकाउंट, ऑलवेज डी आर लिख देंगे। अब कितने का परचेस किया सर, हमने नॉर्मली किया 81,000 का परचेस किया, क्योंकि उस पर 10% डिस्काउंट लगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे, तो वो डेबिट में करेंगे। अब तू राकेश के पास से जाएगा, कितना आ रहा है कि ये
मैं सच में क्या नाम बोल रहा हूँ। अब राकेश के पास से कितना जाएगा, अभी देखा था कि राकेश जो पे करेगा 54,000 पे करेगा, बराबर उतना उसका क्रेडिट है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग ने निकाला था 54,000, तो 54,000 का निकालेंगे, इधर 54,000 एक्चुअली लिखना है, तो 54,000 हम लिख लेंगे। राकेश अकाउंट यहाँ पे डाल देना, ठीक है, क्रेडिट पे इसने लिया है। उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद देखा जाए तो उसने डिस्काउंट भी लिया है, जो कि उसको कैश डिस्काउंट लगाना, तो टू कैश डिस्काउंट भी रहेगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट अकाउंट डाल देना। अब उसको डिस्काउंट कितने का पड़ा, हम लोग लास्ट में देखा था 2,700, ठीक है। अब उसने बैंक से पे भी किया है, तो टू बैंक अकाउंट चला जाएगा, कितना जाएगा उसका, कितना उसने पे किया है एक बार देख लेते, 24,000, एक्चुअली 24,300। एक बार चेक करता हूँ मैं, तो बिल्कुल सही था मेरा। बैंक अकाउंट से उसने 24,300 पे किया। और हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा लगा देना ताकि आपको अच्छे से समझे। मैं जानता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन श्रिंक हो रहा है ना, एक्चुअली मैं एक ही हाथ से बना रहा हूँ ना, तो यार थोड़ा मैनेज कर लो तुम। 2,700, ओके। तो फिर से समझा दूँ कि परचेस अकाउंट था 81,000 का, उसने परचेस किया, 10% डिस्काउंट लगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10% ट्रेड का था, वो नहीं लिखते। भाई इतना बेसिक से समझा रहा हूँ यार, एक लाइक तो बनता है ना। राकेश के पास से कितना पैसा जाएगा, 54,000 उसने क्रेडिट पे लिया है। कैश डिस्काउंट लगेगा उस पर 2,700, क्योंकि 10% निकालोगे तो उतना आ जाएगा 27,000 का, अगर तुम इसको 1/3 अमाउंट से करोगे तो क्या डिवाइड। फिर उसने बैंक से मतलब चेक से पे किया था 24,000, क्योंकि 27,000 अमाउंट आया था ना, तो उस पर 10% लगा, इतना आया। फिर उसके बाद बचा हुआ अमाउंट इतना था जो उसने बैंक से पे कर दिया, या तो चेक से, तो चेक आया नॉर्मली मतलब बैंक ही। ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको नरेशन लिखना होगा, जो कि मैं नहीं लिखूंगा। रीजन इज, इतना बड़ा है ना यार ये पूरा क्वेश्चन, अगर मैं नरेशन लिखने जाऊँ ना तो 25 मिनट का वीडियो 50 मिनट का हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि यार इतना टाइम वेस्ट हो, क्योंकि नरेशन अब बहुत छोटा चीज़ है और वो तुमको आएगा। लेकिन मैं वॉइस के थ्रू बता देता हूँ कि सिर्फ तुम्हें बिंग लिखना है, और उसके बाद परचेज गुड्स ऑफ 90,000 एट 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लिख देना, एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम, ऐसा लिख देना, ठीक है। नरेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। या तो तुम ऐसा भी नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग परचेज गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड अमाउंट पेड बाय, मतलब एंड अमाउंट 1/3 पेड बाय चेक, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ये तो 3 या 4 लाइन का तुम्हारा नरेशन जाएगा, लेकिन क्या कर, क्वेश्चन भी इतना बड़ा है तो तुम्हें लिख के बताना तो होगा, तो 3-4 लाइन का जाएगा, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे नरेशन के लिए मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, एक्चुअली तुम्हें याद आएगा अगर तुम स्क्रीनशॉट लोगे या फिर लिखोगे तो। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है अगस्त 5, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दूंगा, तुम भी लिख दोगे चलेगा, कोई ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं कि अगस्त भी लिखो 5 लिखो। अगस्त के मंथ का ही हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अब ओपन कराउंट देखो, सामने दिया, ओपन करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। मैंने पहले भी बताया था कि हम जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब तुमको सिखाया था। जो कि अब बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक पर्सनल अकाउंट में आता है कि नहीं, बिल्कुल। तो हम अपना पैसा ना डिपॉजिट कर रहे हैं भाई, मतलब बैंक को पैसा दे रहे हैं, तो बैंक क्या अपना पैसा ले रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट साइड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इतना इजीली समझा रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नाम डालोगे तुम, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाई, इंडिया अकाउंट और ये डीआर। भाई जिसके हैंडराइटिंग छोटे हैं ना, उनको इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जिसके हैंडराइटिंग मेरी तरफ बड़े हैं ना यार, वही जानते हैं कि इतने कम स्पेस में लिखने का दर्द क्या होता है। अब यहाँ पे तुम नॉर्मली बैंक का नाम डालोगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक का नाम पहले से ही डाला हुआ है, तो तुम बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही लिखना। डायरेक्ट बैंक अकाउंट मत लिख देना, नहीं तो मार्क्स कटेगा। अब अपने पास से क्या जाएगा भाई, अपने पास से कैश जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हैं। अब कितना हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 60,000 ना, यस 60,000 पे कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। मैं ऐसा पता है 1 2 3 क्यों बोलता हूँ, ताकि याद रहे। नॉर्मली क्या रहता है ना कि स्टूडेंट क्या करते हैं, 60,000 में से ना गलती से एक जीरो या तो लगाना भूल जाते हैं, या तो एक और जीरो एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा अमाउंट चेंज हो जाता है। तो वो इसलिए बोल के करना ताकि ईजी पड़े तुमको।
अब इतना चिल्ला के भी नहीं कि सबको पता चले, लेकिन तुमको पता चले, बस इतना ज़रूर बोलना, मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए। तो कैश भी अपना 60,000, तो 1 2 3 4, एक कॉमा तो बनता है भाई, एक कॉमा देना बनता है। अब यहाँ पे हाँ, यस वेरी गुड, अकाउंट लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे तुम नरेशन कर देना। तो यहाँ पे फाइनली चलो हो गया। अब नेक्स्ट डेट कौन सा है भाई, 8 तारीख को, जिसने कैश को परचेस किया है 85,000 कैश परचेस, मतलब गुड्स को परचेस करना नॉर्मली, तो 8 लिख देंगे। अब परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट साइड, ठीक है। ये पेन चलता ही नहीं है भाई, इसका नाटक ये लगता है, इसको फेंकने पड़ेगा। दूसरा क्या है, टू कैश जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने परचेस किया है तो कैश हो जाएगा। डेबिट कितने का किया है भाई, 85,000 का किया, 1 2 3, 85,000 1 2 3। यहाँ पे तुम्हें नरेशन लिखना होगा। नेक्स्ट डेट आता है 10 तारीख को, पेन चल जा यार, अब एक वीडियो के लिए क्या ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार 20% एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमको पता है कि उसने तुषार को उधारी पे सामान बेचा, मतलब कि तुषार ने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसको 10% का उसने ट्रेड डिस्काउंट लगा के उसको बेचा है। और तुम सबको पता है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसे हम नॉर्मली बुक्स में शो नहीं करते। तो 20,000 का 10% माइनस करना है, तो एक जीरो हटा के मतलब 2,000 बचेगा। 20,000 में से 2,000 को माइनस करो तो 18,000 आएगा। तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, ये नियम है, ठीक है। और तुषार का नाम दिया है, और मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर उधारी का वर्ड आता है, मतलब क्रेडिट आता है, और दूसरा कोई बंदे का नाम आता है, तो इसका मतलब कि जो अकाउंटिंग का अपना डेबिट क्रेडिट क्रेडिट वाला रूल है ना, पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। तुषार को मैंने गुड्स दिए, तुषार क्या हो गया, गुड्स ले रहा है, तो मतलब रिसीवर हो गया। तो तुषार अकाउंट, ठीक है, डेबिट। अब मैं गिवर हूँ, मैंने गुड्स बेचा है, तो ये तो मैं ऐसा लिख दूंगा। अब यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं सेल्स लिखूंगा। क्यों सेल्स लिखूंगा, कि मैंने सामान बेचा है तो सेल किया है, तो यहाँ पे गुड्स नहीं आता, तो सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में। ये तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा क्या समझना है कि देखो, परचेज हमेशा डेबिट साइड आएगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल किया है तो पैसा मिलेगा, परचेज किया है तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे लॉजिक के साथ भी दिमाग लगाओ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तुषार ने उधारी पे लिया है, तो 18,000 में लिखूंगा बुक्स में, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट में नहीं लिखने वाला हूँ, नॉर्मली वो नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे तुमको नरेशन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, अगला 12 तारीख को हुआ है सैलरी, मतलब सैलरी पे कर रहे हैं। अब ये तो सबसे इजी यार, ऐसे इजी इजी अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको तो तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर लेगे। सैलरी पे कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस का नाम दिया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास से कैश ही जाएगा भाई, मैंने कैश पे किया है, मतलब कैश ही दे रहा हूँ ना उनको। तो कितना सैलरी दे रहा हूँ भाई, मैं 4,000 दे रहा हूँ। 4,000 मेरे पास से जा रहा है, 1 2 3 हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे नरेशन लिखना होगा। अब नेक्स्ट डेट कब है यार, 1 सेकंड, पेड सैलरी 12 तारीख को, यस 12 तारीख को सैलरी पे किया, ना कि 18 को। तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है 16 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है। क्या हुआ है, तुषार ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। अब उसने जो हमसे सामान लिया था, मे भी उसको पसंद नहीं आया होगा, या फिर शायद उसके पास पहले से आया होगा, या फिर एक एक्स्ट्रा आ गया होगा, तो उसने सोचा कि चलो वापस करते, कुछ भी रीज़न हो, हमें क्या करना है, हमें बस इससे मतलब है कि उसने सामान वापस से बेचा है, मतलब हमको ही दिया है। तो याद रखना, ऐसे केस में क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा सामान वापस आ रहा हो ना, तो डेबिट में तुम सेल्स लिखोगे, सेल्स रिटर्न लिखोगे, ठीक है। और इसको अकाउंट बाद में लिख देना, लेकिन इसके जगह पे तुम और लिख सकते हो, जैसे कि रिटर्न इनवर्ड, मतलब तुमने जो सामान बेचा था वो तुम्हारे पास वापस आ गया, तो वो तुम्हारे लिए डेबिट ही रहेगा। डेबिट क्यों रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है भाई, तुषार के अकाउंट से। तुषार अकाउंट, तुषार के पास से आ रहा है ना, या यूँ बताऊँ तो तुषार के पास से जा रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो तुषार के पास से जा रहा है, तो CR। अब गुड्स आ रहा है, गुड्स की कीमत कितनी थी भाई, 250, 250, एम आई राइट, यस। चलो आगे बढ़ते हैं।
गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज। अब ये तो तुमको बहुत आसानी से समझ गया होगा ना कि भाई प्राइवेट यूज के लिए मतलब उसने अपने सामान निकाले बिजनेस से, तो इसका मतलब है कि ड्राइंग साइकिल। लेकिन ड्राइंग कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पे पहले नरेशन का जगह, फिर 70 तारीख को तो ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा। पहला ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ऐसा मत लिख देना, इतना ही सिर्फ विदड्रॉ, ठीक है, विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। स्पेलिंग अगर तुम गलत हुआ तो तुम मैनेज कर लेना, इतना स्पेलिंग पे मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं फिलहाल इसको कंप्लीट करने पे लगा हूँ। एक क्रेडिट में आ जाएगा टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, या फिर टू गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ऐसा भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा। तो कितने का भाई गुड्स था? 2000, तो इधर भी 2000, 1 2 3, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलो यहाँ पे तुमको नरेशन लिखना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं लिखूंगा। अब नेक्स्ट आता है 20 तारीख को, जिसने परचेस किया है, लैपटॉप किया है, इलेक्ट्रॉनिक, कौन से? जोशी इलेक्ट्रॉनिक। अब उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कितने में किया है? 18% जीएसटी के साथ किया है, तो पेड बाय चेक किया है। अब यहाँ पे सबसे इजी तरीका ये है कि 18% जीएसटी मिलाता, पता है मतलब कैसे मिलता है पता है? तुम्हें 9% सीजीएसटी देना पड़ेगा और 9% एसजीएसटी। तुमने 10th में फाइनेंशियल प्लानिंग में शायद से सीखा होगा, या फिर मे बी ओमिटेड था ना, लेकिन 9th में तो था ये। तो अब देखो, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट को देना, और सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। तो ये दोनों इक्वल इक्वल अमाउंट हमसे लेते हैं, और ये सब मिला के जीएसटी बनता है। तो जो इन दोनों का अमाउंट आएगा उसको टोटल करके उतना जीएसटी लगेगा, जो कि हमको ऐड करके देना है। अब कैसे करना है देखो, परचेज लैपटॉप किया है 40,000 का, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो 18% जो जीएसटी लगेगा वो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी का मिला के रहेगा, ठीक है। और जो अमाउंट आएगा वो हम चेक से पे करेंगे, तो उसको हम क्रेडिट में डालेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे आएगा, चलो रफ में करके बताता हूँ तुमको। तो गाइस अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है देखो, 40,000 इंटू 18/100 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 40,000 टोटल अपना परचेज का कीमत, मतलब लैपटॉप का उतना प्राइस है ना, और 18% जीएसटी लग रहा है। स्क्रीन ब्लर है क्या? नहीं, 18% जीएसटी लगेगा, डिवाइड बाय 100, सिंपल सा मैथमेटिक रूल से इसको तुम दो दो कट कर देना नॉर्मल सा रूल से। अब कितना जो अमाउंट बचा, अब अमाउंट क्या बचा भाई? 400 इंटू 18 करोगे ना तो 800, 8 4 जा 32, प्लस ये कितना रहेगा भाई? 100, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, ठीक है। 7 आएगा, 3 आएगा, 20, तो 7,300 यही आना चाहिए क्या? करूँ क्या वापस से? क्योंकि आंसर तो यही आना चाहिए। ये तो एक बार फिर से वापस, मे भी शायद नहीं, 800, 800, 8 4 जा 32, हाँ यस, 2 है यहाँ पे, प्लस 100, 100, यस, और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 7 7 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सर इसको हम 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमें इसका इक्वल करना पड़ेगा 9% एस जी एस टी, 9% सी जी एस टी। 7,200 ना, उस पर जी एस टी लगेगा जो कि 18% है, पर उसका हाफ करोगे ना तो इक्वल करेंगे तो 2 3 जा 6, एक यहाँ पे मतलब 2 6 जा 12, और 2 0 यहाँ पे, मतलब कि 3,600 अपना एस जी एस टी, और 3,600 मतलब सी जी एस टी, और इसको मिला के 7,200 अपना आएगा जी एस टी। तो 40,000 है, 40,000, 1 2 3, प्लस कितना है भाई? 7,200, तो 47,200 आ जाएगा, बराबर इतने का हम लोगों ने पे किया है। अब इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे जर्नल में कि परचेज अकाउंट कितने का था? 47,200 इनपुट जीएसटी, मतलब जीएसटी नहीं, एस सी जी एस टी आएगा, एस जी एस टी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, कितना था? 3,600 इनपुट सी जी एस टी 3,600। ये सब डेबिट में क्यों आएगा पता है? ये दोनों,
क्योंकि हम जब ये परचेस कर रहे हैं ना तो हम पे तो जीएसटी भी लगेगा ना, तो ये दोनों तो हमको ही लगेगा, तो हमारे पास एक तरीके से है, तो इसलिए डेबिट में आ जाएगा। और टू क्या आ जाएगा, ये पैसा चेक से पे कर रहा है, मतलब कि टू बैंक अकाउंट है। अब इस पे कैश डिस्काउंट तो नहीं लग रहा है भाई, कुछ भी लग रहा है क्या? नहीं, देखा जाए तो कैश डिस्काउंट नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा था। तो बैंक अकाउंट से कितना पे कर रहा है उतना अमाउंट हम देखेंगे उसको, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो अब ऐसे ही जर्नल करेंगे। तो गाइस चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि न्यू पेज पे मैंने स्टार्ट किया है, पता है कि क्योंकि यहाँ पे देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे लास्ट में खत्म हो गया है, तो यहाँ पे नरेशन के लिए जगह है, प्लस तुमको यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे तुमको टोटल लिखना होगा, ठीक है? टोटल तुम कर देना भाई, मैं नहीं करने वाला हूँ। और टोटल तुम कब 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 करोगे पता है क्या? जब तुम्हारा भी पेज मेरी तरफ फुल हो जाएगा, तब यहाँ पे ऐसा लाइन तुम्हें खींचना है। याद रहे पेंसिल से खींचो, या पेन से नहीं, पेन से मत खींचना, पेंसिल से खींचना, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा बनाओ। तो यहाँ पे तुम्हें सब इन सब का टोटल कर देना, फिर जो अमाउंट आएगा याद रहेगा, तुम्हें इजी पड़ेगा फिर उसको बाद में कैलकुलेट करने के लिए। तो फाइनली फिर उसके बाद इस पेज पे हम स्टार्ट करेंगे। तो वापस से मुझे डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट बनाना होगा, और फिर से हमें 2018 जिस ईयर का कर रहे हैं और जिस महीने का कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। तो अगस्त 20 आया है, तो लैपटॉप परचेस हुआ 40,000, जैसे कि मैंने तुमको रफ में बताया था ना कि सब इनपुट कैसे आएगा क्या आएगा। चलो अब वैसे ही अब लिखने की बारी आई है कि सबसे पहले अपने लिए परचेज अकाउंट रहेगा, ठीक है? एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। परचेज अकाउंट रहेगा। क्या परचेज किया भाई? लैपटॉप किया ना, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली लैपटॉप लिखना पड़ेगा। क्यों लैपटॉप लिखना पड़ेगा पता है? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नाम पहले से ही दिया है, या फिर हम लोगों ने परचेज किया है तो उसका नाम दिया है ना, इसलिए लैपटॉप अकाउंट। कितने का? 40,000 का। अब तुम सोचोगे कि भाई यहाँ पे तो हमने 47,200 क्यों नहीं लिखा? दोस्त लैपटॉप का प्राइस इतना है, लैपटॉप पे जीएसटी अलग से लगा है, इसमें लैपटॉप की गलती क्या? नहीं, लैपटॉप की कोई गलती नहीं है ना, तो लैपटॉप को क्यों उसमें इतना इंक्लूड करो? तो लैपटॉप का प्राइस तो 40,000 ही है। अब इस पे हमको भाई इनपुट कितना देना पड़ेगा? CGST कितना था यार? 3,600। वापस से फिर उसके ऊपर इनपुट SGST कितना था? 3,600। ये सब डेबिट में। अब हमें बैंक से पे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चेक दिया ना, तो बैंक अकाउंट, ठीक है? कितना आएगा? 47,200, जो कि अपना टोटल अमाउंट आया था। टोटल हमें इतना ही पे करना है। समझा कितना इजी है ना? चलो अब नेक्स्ट डेट, मतलब यहाँ पे तुमको नरेशन लिखना होगा। नरेशन क्या लिखना होगा बता दूं कि परचेज लैपटॉप ऑफ 40,000 एट द रेट 80% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। पूरा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जोशी इलेक्ट्रॉनिक का नाम नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, बस खाली लिख देना कि लैपटॉप 40,000 का परचेज किया है, 18% जीएसटी लगाया और चेक से पे किया है, तो बाकी सब समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा है 22 को, जो कि हम लोग ने रेंट पे किया है चेक से 50,000। जैसे कि हमें पता है कि रेंट अपने लिए एक्सपेंस से और नाम दिया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैंने डेबिट लिखना भूल गया, अब लिख देता हूँ। अपने पास से बैंक जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि चेक से पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं भाई? 15,000। 15 1 2 3, ठीक है, एक कोमा, तुम नरेशन लिख देना बिंग रेड रेंट पेड बाय चेक। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं 25। अभी भी बहुत ट्रांजेक्शन लिखने बाकी है। परचेज मोटर कार वर्थ 2 लाख फॉर कैश 18% जीएसटी एंड पेड बाय बैंक। अरे ये तो वही सेम क्वेश्चन है ना कि 2 लाख का, मतलब उसके जगह पे खाली अमाउंट में थोड़ा बड़ा किया है। तो 2 लाख का 18% जीएसटी निकालेंगे हम सबसे पहले रफ पेज पे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस पर देखेंगे कि कितना परसेंट सीजीएसटी, कितना परसेंट एसजीएसटी लगेगा, और उसके बाद कितना हमें अमाउंट पे करना है बैंक से। तो चलो फटाक से करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहले करते हैं कि अपने पास है 2 लाख, 3 4 5 इंटू कितना? 18% जीएसटी डिवाइड बाय 100। 2020 कट कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 1 0 0 8 2 16। ध्यान से करना, जितना घाई में मैं कर रहा उतना घाई में मत करना, क्योंकि अगर एग्जाम में घाई में सब नंबर यहाँ से वहाँ हो जाता है। तो 100 100 1 0 0 2 गलत तो ना हो रहा है ना भाई? 3 6, ठीक है? अमाउंट मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं। अब क्या नहीं, पहले देखते हैं। जीएसटी निकाला 36,000, तो इसका 2 से डिवाइड, मतलब कि 2 1 2 बराबर यहाँ पे 2 8 16।
18,000 आना चाहिए SGST CGST। चलो अब मैं एक बार रफ पेज में चेक करता हूँ कि बराबर है कि नहीं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। गाइस जैसे कि मेरा अमाउंट था पूरा प्रॉपर है, 2 लाख पे GST जो लगेगा 18%, वो अपने को 36,000 लगेगा, ठीक है। और उसका हाफ करोगे तो 18,000 आएगा, मतलब 18 टू 36 ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो 18% SGST अपने को देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 18% जो है मतलब 18,000, हाँ सॉरी, SGST और 18,000 CGST टोटल का कितना पे करना पड़ेगा पता है? 2,36,000। ये 2,36,000 एक्चुअली एक जीरो करना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, और ये हमको टोटल बैंक से, क्योंकि चेक है ना तो बैंक से पे करेंगे। अब इसका जर्नल एंट्री करते हैं, फटाक से करते हैं। या तो एक काम करो, तुम वीडियो को पॉज करो, तुम ही कर दो। तो चलो अब फटाक से इसका करते हैं। जैसे कि 25 तारीख को परचेस मोटर कार, तो मोटर कार अकाउंट आएगा, ठीक है। मोटर कार अकाउंट डेबिट कितने का था भाई? 2 लाख का था। 1 2 3 4 5, एक जीरो ऐसे कोमा दे देना। फिर उसके बाद क्या? इनपुट SGST DR, ठीक है। इनपुट CGST, इधर भी DR देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद मैंने पिछले ट्रांजेक्शन में नहीं दिया, लेकिन तुम दे देना। कितना था भाई? 18,000। 1 2 3, 1 2 3। अब बैंक से पे कर रहे, टू बैंक अकाउंट कितना था? 2,36,000। तो अब यहाँ पे तुम्हें लास्ट में नरेशन लिखना पड़ेगा। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। चलो यहाँ पे नरेशन लिख देना। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, 26 को फटाफट करते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कर रहे हैं मतलब कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे चुपचाप तुम्हें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिख देना है, डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं भाई? किधर गया? 4,000 का। अब गुड्स एज अ सैंपल कर रहे थे, या तो तुम परचेस अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि परचेस करके अब फ्री में बांट रहे। हालांकि इनकम तो हमें मिलने वाला है नहीं, फ्री में दे रहे ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें लिखना इजी होगा, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री, FREE फ्री सैंपल। कितने का था? 4,000। चलो अब यहाँ पे तुमको नरेशन लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है एक पेज और बनाना पड़ेगा शायद से, या नहीं। 27 करना पड़ेगा अपने को। 27 में नहीं, 28 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ था। अच्छा हुआ एक दिन गैप हो गया। यहाँ पे मैं वापस से 28 लिखता हूँ ताकि तुमको समझे। नेक्स्ट क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम अमित ऑन 60,000 क्रेडिट। तो उसके पास से उधारी पे हम लोगों ने परचेज किया गुड्स। तो परचेज ऑलवेज एक्सपेंस रहता है, तो जो कि डेबिट साइड आएगा। तो परचेज अकाउंट क्या आएगा? डेबिट। कितना का? 60,000। 1 2 3 4। अमित के पास से लिया तो अमित क्या होगा? गिवर। तो टू अमित अकाउंट कितना था? 60,000। 1 2 3 4 5, 60,000 है ना, तो मैंने लाख क्यों? 1 2 3 देखा। मैं यही बोल रहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा अमाउंट ही चेंज हो जाता है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे नरेशन लिख देना। नेक्स्ट है 20 नहीं 30। क्या है? पेड बाय ECS कैश टू अमित 58,500, और उसने हमको 1,500 डिस्काउंट दिया। अब नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे, लेकिन गलती मत करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। उससे पहले 28 तारीख को अमित से हम लोगों ने गुड्स लिया था क्रेडिट पे। तो अब उसको पे करने की बारी आई, तो हम लोगों ने क्या किया? उसको पे किया, लेकिन अमित ने बोला कि 1,500 का मैं डिस्काउंट तेरे को दे रहा हूँ। तो अगर तुम 60,000 में से 1,500 करोगे तो 58,500 तुम्हारा आता है टोटल आंसर। टोटल तुम्हारा पूरा नंबर आएगा। तब इतना तुम उसे पे कर रहे हो। और कैसे कर रहे हो? ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, यही फुल फॉर्म रहता होगा। तो इससे तुम पे कर रहे हो, तो हमें उसे पता नहीं, हमें बस पे करना है। तो इससे मतलब है कि एक्सपेंस रहेगा ना हमारे लिए, ठीक है। और पहला क्या? डिस्काउंट कर रहा है, तो डिस्काउंट भी हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली ये नहीं पता कि हमें ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। गाइस यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे केस में तुम्हें पहले ये लिखना पड़ेगा कि अमाउंट कितना था, ठीक है। स्क्रीन ब्लर हो रखा है, एक बार चेक करना था मेरे को। सही हो जा।
भाई स्क्रीन का डेली का प्रॉब्लम रहता है। एक मिनट, अब शायद तुमको सही आ रहा होगा, या अभी भी मे बी ब्लरी हो रहा है। एक मिनट ज़रा मैं इसको सही कर दूँ। तो चलो गाइस, आई होप अभी शायद पूरा क्लियर तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ अब शायद क्लियर आ रहा है। ठीक है, अब चलो 30 तारीख को आप कैसे तुमको लिखना, पहले ये देखो कि अमित ने 60,000 का लिया था उसके पास से। ठीक है, क्या है कि पहले ये देखना पड़ेगा कितने का अमाउंट है, तो यहाँ पे तुम्हें अमित लिखना पड़ेगा क्योंकि टोटल था 60,000, तो वो तुमको बताना पड़ेगा ए सी 60,000 एक दो तीन, क्योंकि इतने का था वो। अब उसने डिस्काउंट कितने का दिया और कितने का बैंक से तुमने पे किया वो तुमको लिखना पड़ेगा। तो तुम बैंक अकाउंट, मतलब टू बैंक अकाउंट आएगा एक्चुअली, यहाँ पे डी आर लिख देना। क्यों आएगा मैं तुमको आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। कितने का था कैश? 58,500, राइट, यही था ना? देखा जाए तो किधर गया क्वेश्चन, बिल्कुल यही था। अब डिस्काउंट भी इसको रिसीव हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब समझ जाए ना कि कैश डिस्काउंट या फिर ऐसा ही डिस्काउंट है, तो वो तुमको नॉर्मली लिखना पड़ेगा। तो टू कैश डिस्काउंट रिसीव और लास्ट में अकाउंट लिख देना। कितने का था भाई? 1,500। तो ऐसा था टोटल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे क्या करना होगा तुमको, बस कुछ नहीं, देखो अब वापस से समझा दूं कि लास्ट 28 तारीख को अमित के पास से हम लोग ने परचेस किया था, जो कि था 60,000 का। तो अमित को 60,000 पे करने होंगे, तो अमित डेबिट में आ जाएगा क्योंककि उसके पास पैसे आएंगे। 60,000 आने थे, लेकिन अमित ने बोला कि भाई मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ 1,500 का, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा उसको? 58,500 देना पड़ेगा। तो मैंने इतना उसको बैंक से पे कर दिया, जो कि मेरे को कैश डिस्काउंट मिला 1,500 का, वो थोड़ी दूंगा मैं उसे, इसलिए वो मेरे पास ही रहेगा। तो इसलिए टू कैश डिस्काउंट, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट में आता है। और एक नज़रिए से तुम ये देखोगे कि अमित के पास पैसे तो आने थे, पर उसके पास से कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, वो तो जाएगा उसके पास से, क्योंकि उसका ही पैसे का गया है ना 1,500। तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा तुम्हें। आई होप इतना तो तुम्हें अब समझ में आता होगा, तुमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। कैश डिस्काउंट हमेशा इधर ही आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, बैंक हमेशा क्रेडिट में आता है। चलो अब आगे करते हैं, मतलब डेबिट में आता है, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। लेकिन कैश डिस्काउंट के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। अब यहाँ पे तुमको नरेशन लिखना पड़ेगा, जो कि तुम लिखो। अब यहाँ पे 31 है, लास्ट ट्रांजेक्शन है। आई होप जल्दी से कंप्लीट कर लो इसे। सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, बहुत ईजी है, मतलब कि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड मैंने बोला था, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब पैसा आएगा मेरे को, मतलब कि कैश आएगा। ठीक है, बराबर ना, मैंने सामान बेचा, उधारी पे नहीं बेचा ना, इसलिए कैश आएगा। तो कैश अकाउंट कितना था? 21 2 3 हाँ, अब तुमको यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा, हालांकि मैं नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं टोटल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लिख दूंगा मैं। ये तो काम कर दो, यहाँ पे तो मैं नरेशन के लिए लाइन छोड़ा हूँ, यहाँ पे टोटल तुम मैनेज कर लेना। ठीक है, टोटल लिखूंगा। अब एक बार टोटल करेंगे तो इसका टोटल करने पे ना गाइस 6,97,420 कुछ ऐसा आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस, मैंने पूरा चेक किया, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 6,97,450, और यही सेम अमाउंट इधर डालोगे 6,97,450। ठीक है, सेम अमाउंट जो डेबिट में आता है वही क्रेडिट में आता है। अब एक बार तुम इसको कर लेना। ठीक है, शायद स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो आई होप तुमको सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे लिखा है मैंने। तो गाइस, अगर अभी भी तुमको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, मैं वापस से तुमको समझा दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।